हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा, उसमें आपने ये देखा होगा व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ नाउन। मैं आपकी बुक एक्सीलेंट ग्रामर एंड कंपोजिशन से जेंडर ऑफ नाउन को और ज़्यादा एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। अभी आपने देखा होगा जेंडर डिनोट्स वेदर अ नाउन इज़ मेल और अ फीमेल। जेंडर क्या करता है, यह बताता है कि वह नाउन मेल है, पुरुष है अथवा महिला है। तो आइए बच्चों, आपकी बुक में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक बॉय जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेम करण, एंड अ गर्ल जिसका नेम यहाँ पे क्या है, प्रीति। और यहाँ पे एक डॉक्टर का फिगर बना हुआ है और यहाँ एक बैट का फिगर बना हुआ है। तो इन पिक्चर वन में आप देख रहे हैं करण। करण इज़ द नेम ऑफ अ मेल। करण एक जो है पुरुष का नाम है। तो सो हम क्या कहेंगे, इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी अ मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है बच्चों? मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेल मैन एंड बॉयज एंड मेल एनिमल्स। तो मैस्कुलिन नाउन आपका क्या होगा? मैस्कुलिन नाउन वह शब्द होंगे जो किसी पुरुष के लिए, लड़के के लिए या पुरुष एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इन पिक्चर 2 द नाउन प्रीति इज़ द नेम ऑफ अ फीमेल। यहाँ पे आपने जो पिक्चर 2 आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, यह जो है एक गर्ल है जिसका नाम प्रीति है। तो इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। तो हम यहाँ पे ये क्या कहेंगे, प्रीति क्या है, फेमिनिन जेंडर। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई बच्चों फेमिनिन जेंडर की? फेमिनिन जेंडर आर वर्ड्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। फीमेल एनिमल्स कहने का मतलब जैसे कैट, लायनेस, हैन, ये क्या आपके हैं बच्चों, ये फीमेल जेंडर है। इन द पिक्चर थर्ड में आप बच्चों ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर का फिगर दिया हुआ है। तो द डॉक्टर मे बी यूज फॉर अ मेल और अ फीमेल। अब आप किसी भी डॉक्टर को आप बोलते हैं तो डॉक्टर वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो है इट्स सेड टू बी अ कॉमन जेंडर। एंड नाउ इन थर्ड पिक्चर आप ये देख रहे हैं कि बैट का एक फिगर दिया हुआ है। द नाउन बैट। अब ये क्या है बच्चों? यह एक वस्तु है। क्या है? वस्तु। एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये जो है कोई लाइफ नहीं रखता है, इसमें कोई भी जीव नहीं है। तो इट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल। ना तो ये मेल है ना तो फीमेल है। तो इस तरह के नाउन्स के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? न्यूट्रल जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। सो ऊपर के डिस्कशन से हमें ये क्या ज्ञात हुआ बच्चों कि जेंडर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। तो द जेंडर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। बच्चों कुछ फिगर हम आपको और दिखाते हैं, उससे और ज़्यादा आपको अभी समझ में आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ब्राइड। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन एंड ब्राइड ग्रूम्स दूल्हा। आप देख रहे हैं ब्राइड क्या होते हैं बच्चों? ये फीमेल एंड ब्राइड ग्रूम्स मेल। रोस्टर मुर्गा, हैन मुर्गी। आप ये देखते होंगे रोस्ट जो है मुर्गा और मुर्गी दोनों जो है क्या है, ये जो है मेल हो गया, एक फीमेल। लायनिस एंड लायन। लायनिस ये आप जो है फीमेल लायन और लायन जो है ये मेल लायन। इसी तरीके से बच्चों किंग एंड क्वीन। तो यहाँ हम आपको ये दिखा रहे हैं ये कुछ चीज़ें, इसलिए आपको मैं भी ये फिगर्स दिखा रहा हूँ बच्चों कि यहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है? अलग अलग वर्ड यूज़ किया गया है।
बच्चों कुछ और भी हम लोग देखते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स के उदाहरण। एक्टर, एक्ट्रेस, ब्रदर, सिस्टर, एम्परर, इम्प्रेस। अब जरा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं एक्टर और यहाँ क्या हो गया एक्ट्रेस। आपका ओ आर जो है ये आपने हटा करके आर ई डबल एस कर दिया तो ये क्या हो गया एक्ट्रेस हो गया। तो ये हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि सम फेमिनिन जेंडर, कुछ फेमिनिन जेंडर्स को हम अगर ई एस या आई एन ई अगर लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं तो वह मैस्कुलिन से क्या हो जाता है फेमिनिन हो जाता है। अब कैसे ज़रा देखिए, एक्टर में हमने क्या किया आर ई डबल एस ऐड कर दिया तो ये हो गया एक्ट्रेस, ये आपका क्या हो गया फेमिनिन हो गया। गॉड, गॉड में हमने ई डबल एस ऐड कर दिया तो क्या हो गया गॉडेस। लायन, लायन में हमने अगर लायनस ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया फेमिनिन जेंडर। प्रिंस, प्रिंस में हमने ई डबल एस ऐड कर दिया तो प्रिंसेस। पोएट में ई डबल एस अगर ऐड कर दिया तो पोएटिस मीन्स कवित्री हो गया जो कि फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। हीरो, हीरोइन, इसमें आई एन ई हमने ऐड कर दिया। हमने पहले ही बताया था कि ई डबल एस या आई एन ई ऐड करने पर कुछ जो मेल अर्थात मैस्कुलिन्स होती हैं वह फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हीरो, हीरोइन, आई एन ई आपने कर दिया, ये आपका हो गया फेमिनिन जेंडर। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें यस या ई एस और आई एन ई ऐड नहीं करते। जैसे ब्रदर, भाई, ये क्या है आपका मेल। लेकिन जब आप जो है बहन की बात करेंगे तो उसके लिए वर्ड क्या हो गया सिस्टर। तो आपने ये देखा कि मैस्कुलिन के लिए अलग वर्ड और फेमिनिन के लिए अलग वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह बॉय, गर्ल, कॉक, hen, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, मैन, वोमेन, सर, मैडम, सन, डॉटर, अंकल, आंट। आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो है वर्ड्स यूज्ड हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के। तो बच्चों हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ई डबल एस या आई एन ई ऐड कर देते हैं तो वह मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, नाउन ऐसे होते हैं जिनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन के वर्ड्स अलग अलग होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, वह मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेनी नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, डांसर। अब डांसर क्या होता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। साइंटिस्ट, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। हेयर ड्रेसर्स, हेयर ड्रेसर्स मीन्स बाल आपका सही करने वाले, वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, आदमी या पुरुष, दोनों आदमी या औरत कोई भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हमने क्या एक कॉमन वर्ड यूज़ किया, हेयर ड्रेसर्स। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स आपको हम बताते हैं जो कि कॉमन होता है, वह मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट्स जो आपका हिसाब किताब रखता है, पेरेंट्स माता और पिता, आर्टिस्ट कलाकार, कलाकार दोनों हो सकते हैं महिला और पुरुष, मैनेजर्स जो कि प्रबंधक होता है, डिज़ाइनर्स, प्यूपिल सिस लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, इंजीनियर्स, सिंगर्स, लॉयर्स, टीचर्स एट्सेट्रा। एंड नाउ वी लर्न अबाउट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में ये कहा गया कि नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चों जो है कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो है वह आपके क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स वर्ड्स फॉर थिंग दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल आर कॉल्ड न्यूटर। वह सब जो न तो मेल है
न तो फीमेल है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर. फॉर एग्जाम्पल बेंच, लीव्स, मिरर, फायर, waterfall, and some other examples are ball, forest, building, gymnasium, broom, playground, cake, rock, computer, sky, card, socks, floor, vents. इन वर्ड से आपको ये लगता होगा, आप जो है ये देखते होंगे कि ना ही तो इनसे जो है मेल का बोध हो रहा है, ना ही इनसे फीमेल का बोध हो रहा है. तो इट मीन्स इट इज़ अ न्यूट्रल जेंडर. तो बच्चों हमने क्या आज सीखा, हमने ये सीखा कि जो नाउन जेंडर ऑफ नाउन होते हैं वह 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर and neuter gender. With the help of this video, you do the exercise of page number 29. Goodbye, students.